रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। हरियाणा की भी बात करें, वहां भी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति बीजेपी ने अच्छी खासी की है, उसके डिविडेंड भी मिले, लेकिन लोकसभा में 5 सीटें कम हो गई, 10 में से 5 ही जीत पाए। पिछली बार 10 में से 10 थी। हरियाणा में क्या जाट वर्सेस नॉन जाट, या हरियाणा जैसा विकसित राज्य, मेरे तो होश फाख्ता हो गए। 29% माइग्रेशन, आप उम्मीद कर सकते हैं अगर मैं कहता हूं 29% माइग्रेशन एक राज्य में से हुई है, तो आप पहला चांस बिहार पर ही लेते ना। हरियाणा के तो नंबर ही नहीं आता राकेश भाई, कि आता आपके मन में? नहीं, देखिए, हरियाणा की तासीर अलग है और बिहार की तासीर अलग है। हरियाणा की तासीर मैं इसलिए अलग कहता हूं क्योंकि हरियाणा में एक अलग तरह का पैटर्न है और वही पैटर्न हमको दुनिया भर में एक प्रसिद्धि दिलवाता है। उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। वहां का पंजाब में ज्यादा हरियाणा वाले नहीं जाते कि कनाडा में पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरे के पूरे शहरी बस गए। लेकिन पलायन का दोनों की स्थितियां अलग हैं। हाँ। देखिए, बिहार का जो पलायन है वो अलग स्थितियों में होता है और हरियाणा का पलायन अलग स्थितियों में होता है, इसलिए दोनों की तुलना मैं नहीं कर सकता। बिहार का पलायन कई बार इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, इसलिए लोग, एक आदमी घर पे रुका और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। दूसरा, गरीबी की स्थितियाँ बहुत खराब थी, इसलिए कमाने के लिए लोग बाहर गए। लेकिन हरियाणा में, हरियाणा के लोग इसलिए नहीं गए कि वहाँ कानून व्यवस्था खराब थी, हरियाणा के लोग इसलिए नहीं गए कि वहाँ गरीबी का बहुत खराब आलम था। तो दोनों में एक अंतर है। रही बात चुनाव की, राजनीति में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का आपको भी अच्छा अनुभव है कि दोनों चुनाव एक जैसे नहीं होते। इसमें आपने 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे गिनाए, धर्म, जाति और रोजगार। अब इसमें देखना यह होगा कि यदि धर्म प्रभावी हुआ तो आपका जातिवाद और रोजगार दोनों बिल्कुल बौने हो जाएंगे। और चुनाव में जब भी धर्मवाद प्रभावी होता है तब, हरियाणा में होता दिख रहा है आपको? नहीं, हरियाणा में देखिए धर्मवाद नहीं होगा, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होगा। लेकिन हरियाणा, लेकिन संदीप भाई, हरियाणा में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ के जो आपके राम रहीम टाइप का जो पूरा कुनवा है, रामपाल, राम रहीम, ये भी चुनाव को बहुत प्रभावित करता है। तो धर्म भले ही सीधा वाला ना हो, लेकिन पर्दा के पीछे वाला धर्म भी वहाँ पे है। और वो जाति है, जाट वर्सेस जाति वहाँ प्रभावी है, जाति वहाँ सबसे बड़ी प्रभावी है हरियाणा में। और जाति को लेके एक भारतीय जनता पार्टी एक नया समीकरण लेके चल रही है। नायब सिंह सैनी को इसीलिए तो बनाया है कि 2 बार वो गैर जाट की राजनीति की और इस बार बंसीलाल के बहू को लाके उन्होंने एक ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि अब जाति हमारे लिए, यानी जाट हमारे लिए अछूत नहीं है। तो ये एक नया पैटर्न या नया प्रयोग, दरवाजे खोल दिए ना। अशोक तंवर आप भी आ जाओ, नवीन जिंदल आप भी आ जाओ। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये उल्टा ना पड़ जाए। हाँ, लोकसभा चुनाव में उल्टा पड़ा हो गया बीजेपी का। लोकसभा चुनाव में उल्टा पड़ा ना। आपने जो एक नए प्रयोग किए, तो लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर भी हार गए। और आपका जो जाटों को लाने वाला प्रयोग था, उसमें गैर जाट जो ये मान के चल रहा था कि नहीं, हमारी पार्टी कौन सी है, गैर जाट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जाटों की एंट्री करा के आप गैर जाटों को भी तो नाराज नहीं कर रहे। अग्निवीर का पुट अब कितना बड़ा हो जाता है। ये अग्निपथ, राजनीति का अग्निपथ भी तैयार हो रहा है अग्निवीर मुद्दे पर। स्वाभाविक है कि हरियाणा जो है सेना में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाने वाला राज्य है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके का एक प्रदर्शन तैयार हुआ है अग्निवीर को लेके, उसका इम्पैक्ट होगा। सरकार सफाई दे पाई है, समीक्षा की भी जा रही है, बढ़ा देंगे नहीं बढ़ाएंगे, पेंशन को लेकर, ये मुआवजे को लेकर, शहीद का दर्जा ना देना, करोड़ रुपए दिए गए नहीं दिए गए, वो सरकार ने दिए या बीमा कंपनी ने दिए, इन बातों की इतनी बारीकियों में गांव देहात में लोग जाते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से नकारात्मक वातावरण अग्निवीर को लेकर बना था, सरकार की तरफ से एक बात ये की गई कि तमाम राज्य सरकारों को कहा गया कि आप अपने यहाँ 10% का आरक्षण दीजिए। तो एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि नहीं साहब, तो बहुत पहले से था। नहीं, बहुत बेरोजगार नहीं होंगे, 25% भर्ती पहले हो जाएगी जो अग्निवीर का प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, कोई बेरोजगार नहीं होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी कि जो आपका पहले कोटा था भर्ती का, उस कोटा को भी आपने बढ़ाया है। फिर एक नई रिपोर्ट आई कि सेना की तरफ से कुछ नए रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि आप अग्निवीर योजना में ये तरह के सुधार करिए, उसको भी प्रचारित किया गया। जनरल नरवणे किताब उनकी प्रकाशित करने की इजाजत नहीं दे रहा रक्षा मंत्रालय। उनकी किताब के जो पीटीआई ने अंश जो फ्लैश किए थे, उसमें तो वो साफ कह रहे हैं इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द एयरफोर्स एंड द नेवी। और हमारे लिए भी हमने तो वो एक टूर ऑफ ड्यूटी के लिए कहा था कि भाई जैसे
ऑफिसर्स कमीशन होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वैसे ही नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी आ जाएं। आपने तो खेल ही पलट दिया। मैं यही तो कह रहा हूं कि तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां सामने आ चुकी हैं अग्निवीर को लेके कि उस विसंगति को दूर करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।